तो दोस्तों अगले कुछ मिनटों में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से अमेरिका इस समय बिल्कुल वैसे ही जूझ रहा है जैसा कि पाकिस्तान और श्रीलंका जूझ रहे हैं। और ऐसी स्थिति अमेरिका की कभी आएगी, आईएमएफ अमेरिका को लेकर इस तरह की चेतावनियां देगा, ऐसी कल्पना पहले कभी किसी ने नहीं की थी। अमेरिका को देखा जाए तो सुपर पावर देश है। अकेले अमेरिका दुनिया भर के देशों के साथ एक ही समय में युद्ध लड़ सकता है, इतनी उसकी ताकत है। अमेरिका की करेंसी डॉलर दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेडेबल है, उसका सबसे ज्यादा मात्रा में लोग रिजर्व करके रखते हैं। अमेरिका दुनिया भर के ऊपर एक छत्र राज करता है अपनी इकोनॉमी के जरिए, लेकिन इसके बावजूद आज स्थिति ये हो गई है कि अमेरिका न केवल डिफॉल्ट करने की स्थिति में आ गया है, बल्कि बिल्कुल उसी राह पर आ गया है जब आईएमएफ निर्धारित करे कि आपको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से अपने खर्चों के ऊपर लगाम लगानी है, कहाँ कटौती करनी है, बजट कैसा होना है, जैसा कि हम लोगों ने ठीक पाकिस्तान में देखा। जी हाँ, दरअसल आईएमएफ की तरफ से कुछ चेतावनियां जारी की गई है और आईएमएफ ने ये कहा स्पष्ट रूप से कि अमेरिका की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। इकोनॉमिकली वो कभी भी डिफॉल्ट कर सकता है क्योंकि अपने बिल्स वगैरह वो पे नहीं कर पा रहा है। और अमेरिका अगर इस तरह से डिफॉल्ट कर जाता है तो ये अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए घातक होगा और अमेरिका खुद तो बैठेगा, दुनिया को भी ले बैठेगा। तो आपको याद होगा मैंने आज से आपको 3 सप्ताह पहले एक वीडियो बनाकर बताया था और वो वीडियो हमने बनाया था इन मोहतरमा के रेफरेंस पर। इनका नाम है जेनेट येलेन। ये आपको बोरिस जॉनसन की बहन की तरह दिखाई दे रही होंगी, लेकिन ये अमेरिका की वित्त मंत्री हैं। इन्होंने दरअसल अपनी सरकार को यानी जो बाइडेन को एक लेटर लिख कर दिया और उन्होंने ये कहा कि देखिए जून मंथ तक हमारे पास बिल पे करने के लिए पैसा नहीं बचेगा, यानी 1 जून तक तो काम चल जाएगा, लेकिन उसके बाद बहुत सारी परेशानियां आने वाली है और अगर ऐसा ही लंबे समय तक चलता रहा तो हम लोग डिफॉल्ट कर जाएंगे, क्योंकि जब आप लोन नहीं भर पाएंगे तो डेफिनेटली आप डिफॉल्ट कर जाएंगे और ऐसी परिस्थिति आपके लिए और दुनिया के लिए बहुत गंभीर होगी। तो इसके लिए इन्होंने सुझाव ये दिया जेनेट येलेन ने कि आप कर्ज लेने की जो सीमा है उसे बढ़ा दीजिए और इसको लेकर जल्द से जल्द निर्णय लीजिए ताकि हम लोग हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकें। वैसे ही हम लोग देख पा रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर हो या इससे पहले कोविड पेंडेमिक हो, इन सब की वजह से दुनिया भर की इकोनॉमी काफी ज्यादा चरमरा सी गई है। इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस और मंदी के आसार अमेरिका में बहुत ज्यादा दिखाई भी दे रहे हैं। ऊपर से ये परेशानी, तो ये अमेरिका के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। इसके ऊपर जो बाइडेन भी एक्शन लेते हैं और तत्काल एक मीटिंग का आयोजन करते हैं और वहां पर रणनीति तय करते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। लेकिन दोस्तों उस समय तो उनकी खुद की वित्त मंत्री द्वारा इस तरह की चेतावनी दी गई थी, लेकिन अब खुद आईएमएफ दे रहा है। दरअसल आईएमएफ के कम्युनिकेशन डायरेक्टर हैं जिनका नाम है जूली कोजेक। इन्होंने दरअसल चेतावनी जारी करते हुए अमेरिका के लोन संबंधित सभी पक्षों को एक अपील भेजी है कि आप जल्द से जल्द किसी निर्णय को लीजिए और कैसे भी करके अमेरिका को डिफॉल्ट करने से बचाइए, क्योंकि अगर अमेरिका डिफॉल्ट करता है तो इसका असर दुनिया भर की इकोनॉमी के ऊपर बहुत जबरदस्त पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में दरअसल 2 पार्टीज हैं, जैसे भारत में बीजेपी और कांग्रेस है, तो इस तरह से डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी है जो कि प्रमुख मानी जाती है। अब जो रिपब्लिकन पार्टी है वो डोनाल्ड ट्रंप की है और जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो जो बाइडेन की है, याद रखिएगा। तो जो रिपब्लिकन पार्टी है जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है, इनका ये मानना है कि इस क्राइसिस से उभरने के लिए हमें हमारे खर्चों में कटौती करने की जरूरत है। यानी हम लोग देखते हैं ना कि अमेरिका बहुत बड़ी संख्या में हेलीकॉप्टर्स खरीद रहा है अपनी सेनाओं के लिए, इतने सारे एयरक्राफ्ट खरीद रहा है। इसके अलावा कई सारे देशों को मिलिट्री एड दे रहा है, पाकिस्तान को आतंकवाद फैलाने के लिए मिलिट्री एड दे रहा है, F-16 अपग्रेड करके दे रहा है। यूक्रेन में इस समय जो युद्ध चल रहा है वहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स यूं ही खर्च करते जा रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर इन्होंने कहा कि भैया बस करिए, कटौती कीजिए। यही एक समाधान है। जब हमारी इनकम चूंकि कम हो चुकी है तो यहाँ पर हमें हमारे खर्च भी कम करने की जरूरत है ताकि हम लोग इस क्राइसिस से कम उभर पाएं और रिसेंट परिस्थितियों में डिफॉल्ट करने से बच जाएं और जो भी हमारा सालाना बजट है उसमें बड़े स्केल पर कटौती की जाए। जबकि मैं आपको बता दूं कि जो डेमोक्रेट्स हैं, जो कि जो बाइडेन की पार्टी है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, हम लोग बजट में कटौती नहीं करते, बल्कि इसके बजाय हम लोग हमारे उधार लेने की जो सीमा है दूसरे देशों से उसे बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन पॉइंट बना हुआ है। रिपब्लिकन इसलिए कटौती करने की बात कर रहे हैं ताकि आम अमेरिकन भी देखे, इलेक्शन नजदीक है, जब बजट में कटौती होगी तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आम आदमी के ऊपर भी पड़ेगा। तो वो लोग यही चाहते हैं कि बजट में कटौती की जाए और वो सबसे बेस्ट ऑप्शन भी है। वैसे जब आपकी इनकम कम हो गई है तो आपने खर्चे अपने आप कम कर देने चाहिए, तभी आप बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन जो डेमोक्रेटिक पार्टी है जो कि जो बाइडेन की है, इन्हें प्रॉब्लम है क्योंकि ये अगर बजट में कटौती करते हैं तो इसका इम्पैक्ट जब पड़ेगा आम अमेरिकन के ऊपर तो इनकी भी क्रेडिबिलिटी घटेगी। लेकिन दोस्तों ये गंभीर भी हो सकता है क्योंकि अगर ये लोग कर्ज लेने की सीमा को और बढ़ा देते हैं तो इस तरह से इनकी जो कंपनीज है अमेरिका के अंदर, इन सभी की जो क्रेडिट रेटिंग है इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा और वो काफी ज्यादा नेगेटिव हो सकती है। और ये जो प्रॉब्लम अभी आई है ये एज इट इज बनी रहेगी क्योंकि आप कर्ज के ऊपर चल रहे हैं।
और इसके बाद ये परिस्थिति और ज्यादा विकराल हो सकती है। तो आज नहीं तो कल फिर आपको डिफॉल्ट करना ही है। इस समय मैं आपको बता दूं कि लगभग 31 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज चढ़ा हुआ है अमेरिका के ऊपर। तो अल्टीमेटली अमेरिका की स्थिति इस समय बहुत ज्यादा गंभीर है। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई आपको खुद को दिखाई दे रही होगी। अब इस परेशानी से कैसे अमेरिका उभर पाता है अपने आप को डिफॉल्ट करने से, और दुनिया भर को बचाने के लिए किस तरह के प्रयास कर सकता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।